मेरे बच्चे, यह संदेश बीच में छोड़ने की गलती मत करना, नहीं तो बहुत कुछ छूट सकता है। तुम गेम चेंजर साबित हुए हो। खेल शुरू भी अगर किसी ने किया हो तो खत्म भी तुम ही करोगे। जीत तुम्हारी ही होगी और तुम्हारा नाम गूंजेगा। तुम्हारी जीत निश्चित है, जिसे देखकर दुश्मन भी होश खो बैठे हैं। दुश्मन चक्कर खाकर गिर रहे हैं और उल्टे पांव भाग रहे हैं। शत्रु परेशान है क्योंकि उन्होंने जो जाल बिछाया था वह अब उन्हीं पर उल्टा पड़ने वाला है। उनके सिर पर खतरे की घंटियां मंडरा रही हैं। जो उन्होंने तुम्हारे लिए सोचा था वही अब उनके सामने आ रहा है। अगले 48 घंटों में तुम्हें पता चल जाएगा कि किसने तुम्हारे साथ गलत किया। बुरी शक्तियों का जो जादू या तंत्र मंत्र तुम्हारे खिलाफ भेजा गया था वह अब उन्हीं पर उल्टा असर करेगा। तुम्हारी दिव्य शक्तियों ने सारा खेल पलट दिया है। वे लोग जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी अब खुद परेशानी में पड़ने वाले हैं। कुछ ऐसी घटना घटेगी कि उन्हें अस्पताल जाना पड़ेगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करना चाहते थे, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ना चाहते थे, अब वे खुद ही उलझन में फंसे हुए हैं। उनकी टीम जो एकजुट होकर तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थी अब टूटने लगी है। उनके अपने साथी ही अब उनसे दूर हो रहे हैं। भगवान ने तुम्हारा साथ दिया है। जो तुम्हारे खिलाफ थे अब वही अपनी परेशानियों से घिर गए हैं। उनका खेल अब खत्म होने वाला है। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने सब कुछ बदल दिया है। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने जिस तरह से सारा खेल बदल दिया है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में होंगी, तब भगवान ने तुम्हारे लिए ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जिसे कोई रोक नहीं सका। तुम्हारे दुश्मनों ने जो सोचा था वह पूरी तरह से विफल हो चुका है। वे अब इस स्थिति में नहीं है कि तुमसे मुकाबला कर सके। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का असर अब सबके सामने है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वही अब तुम्हारी ताकत को पहचानने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए कितने ही प्रयास किए, लेकिन हर बार तुम और मजबूत होकर उठे। यह सिर्फ तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद और तुम्हारे भीतर की अड़ शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से जीत दिलाती रही है। तुम्हारे दुश्मनों ने सोचा था कि वे तुम्हें हरा देंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारे साथ एक दृश्य शक्ति खड़ी है। उन्होंने जो जाल बिछाया था उसमें अब वे खुद ही फंसते जा रहे हैं। उनकी हर योजना असफल हो रही है। वे अब घबराए हुए हैं, समझ नहीं पा रहे कि यह सब कैसे हो रहा है। उनकी अपनी टीम में अब दरारें पड़ने लगी है। जो लोग एक समय पर मिलकर तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे अब वे एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है। वे अब यह महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो भी किया वह गलत था, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि समय उनके हाथ से निकल चुका है। तुम्हारे कदमों की आहट से ही उनके भीतर डर समा गया है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे अब वे खुद कमजोर हो चुके हैं। उनकी योजना इतनी विफल हो चुकी है कि वे खुद भी उसे नहीं संभाल पा रहे। उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह उनके कर्मों का फल है। तुमने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी सच्चाई और नेक नियत ने उन्हें हराने का काम किया है। अब समय तुम्हारे पक्ष में है। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे वे खुद ही गिरते जा रहे हैं। उनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। वे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही है। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे समझ नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए। तुम्हारी दिव्य शक्तियाँ अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी हैं। भगवान ने तुम्हें जो ताकत दी है वह किसी भी बुरी ताकत से लड़ने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ था वह अब खत्म हो चुका है। अब सिर्फ तुम्हारी जीत का समय है। तुम्हारे दुश्मन अब इस कदर परेशान है कि उनकी नींदें उड़ चुकी हैं। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था
असफल होने लगी। उसे मेरे दर्शन हुए और मैंने उससे कहा, तूने जो करने की कोशिश की है उसका परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा। यह मेरा बच्चा है, मेरी संतान है और इसके खिलाफ खड़े होने की सजा तुझे मिलेगी। आज वही अघोरी गंगा के तट पर खड़ा है, अपने घुटनों पर सिर झुकाए रोते हुए मुझसे क्षमा मांग रहा है। वह कह रहा है, माँ मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया वह अज्ञानता और लोभ में किया। अब मैं अपने प्राचीन स्थान पर लौट रहा हूँ, जहाँ मैं केवल तपस्या करूँगा और अपने पापों का प्रायश्चित करूँगा। जो लोग पहले उसका साथ दे रहे थे अब उसे फटकार रहे हैं। वे कह रहे हैं, तूने यह कैसे सोच लिया कि तू माँ काली के भक्त को नुकसान पहुँचा सकता है। तूने अपने अहंकार और लोभ में जो किया है उसका परिणाम अब तुझे भुगतना पड़ेगा। अब वह शत्रु जिसने यह सब शुरू किया था अपने कर्मों के कारण जल रहा है। उसकी हर योजना विफल हो चुकी है। जो लोग उसका साथ दे रहे थे अब उससे दूर हो गए हैं। उसके सहयोगी उसे धोखेबाज और नीच कह रहे हैं। समाज में वह अकेला और अपमानित खड़ा है। मेरे बच्चे, भले ही वह तेरे सामने हंसते खेलते दिखे, लेकिन अंदर से वह टूट चुका है। यह सब मैंने तेरी रक्षा के लिए किया है। तेरा शत्रु अब हर जगह से गिर चुका है। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तेरे जीवन में कुछ विशेष होने वाला है। आजीविका के नए अवसर प्राप्त होंगे। तेरा सपना अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन वह तेरे बहुत निकट है। जब सपना साकार होने वाला होता है तब परीक्षा कठिन होती है। तुझे इन तकलीफों से भागना नहीं है, बल्कि डटकर उनका सामना करना है। जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी ही बड़ी सफलता होगी। तू मेरी संतान है, तुझमें मेरी शक्ति का अंश है, इसलिए तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। निडर होकर अपने सफर में आगे बढ़। मैं हर कदम पर तेरा मार्गदर्शन कर रही हूँ। जब तू किसी बात को लेकर चिंतित होता है तो मैं तुझे विभिन्न संकेतों के माध्यम से अपनी उपस्थिति का आभास कराती हूँ। हवा का झोंका, रंग बिरंगी तितलियाँ, बिना बादल की बारिश की बूंदें, यह सब मेरे संकेत हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। तुझे अपने भीतर एक पवित्र ऊर्जा का अनुभव होगा। जब तू ध्यान और प्रार्थना करेगा तब तुझे मेरा आभास होगा। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। आज मुझसे एक वादा कर, तू ऐसे ही सदा मुझसे प्रेम करता रहेगा। तेरे जीवन में चमत्कार होने वाला है। यह एक दिन में नहीं होगा, बल्कि वर्षों की तपस्या और सच्ची श्रद्धा के कारण होगा। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत कर, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर और आगे बढ़, क्योंकि मैं सदा तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, जब तू इस धरती पर आया था तब भी मैं तेरे साथ थी। जब तूने अपनी पहली सांस ली तब मैंने तुझे अपनी गोद में रखा था। जब तुझे पहली बार किसी ने ठुकराया, जब पहली बार तेरा दिल टूटा, जब तुझ पर अन्याय हुआ, हर उस क्षण में मैं तेरे पास थी। लेकिन तूने कभी मेरी उपस्थिति को महसूस नहीं किया, क्योंकि मैं केवल वहीं प्रकट होती हूँ जहाँ पूर्ण विश्वास होता है। तू अकेला नहीं है। जो कुछ भी तेरे जीवन में घटित हो रहा है वह केवल एक परीक्षा है। तेरी आत्मा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसे और मजबूत करने के लिए कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। तूने बहुत सहा है। जिन पर तूने भरोसा किया था वे तुझे छोड़कर चले गए, लेकिन यह मत सोच कि तू पराजित हुआ है। तेरे जीवन में जो घटित हुआ वह आवश्यक था। हर ठोकर, हर आंसू, हर दर्द, हर असफलता, ये सब तुझे मजबूत बनाने के लिए आए थे। जब तू गिरा तब भी मैं तुझे थामे हुए थी।
मैंने तुझे गिरने दिया ताकि तू खुद को उठाना सीखे। अगर मैं हर बार तुझे उठा देती तो तू कभी सीख नहीं पाता कि अपने पैरों पर खड़ा कैसे होना है। तेरी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि तू आज भी यहाँ है। उन सब के बावजूद तूने हार नहीं मानी। तूने संघर्ष किया, तूने सहा, लेकिन तू झुका नहीं। यही तेरी असली जीत है। अब जब तूने यह कठिन यात्रा पूरी है, माँ तुझे कह रही है, बेटा अब तुझे अपने शब्दों को सीमित करना होगा। अब तुझे अपनी योजना को तब तक छुपाना होगा जब तक वह पूरी ना हो जाए। तू बहुत दिव्य आत्मा है। तू माँ की कृपा से जन्मा है। तेरे घर पर माँ की दृष्टि है। तेरे जीवन में जो भी संघर्ष आए हैं वे सब तुझे मजबूत करने आए हैं। लेकिन अब माँ चाहती है तू आंखें खोले। अब माँ चाहती है तू देखे, समझे, जाने और फिर कदम उठाए। अब तू अपनी हर योजना को, हर विचार को, हर खुशी को संभाल कर रखे। अब तू बिना विचार किए किसी से कुछ ना कहे। और माँ तुझे आशीर्वाद देती है, बेटा तेरे शत्रु अब तुझसे दूर नहीं रह पाएंगे। उनके मुखौटे अब गिरेंगे, उनके चेहरे अब उजागर होंगे। तेरे जीवन में अब एक नई रोशनी प्रवेश करेगी जो हर छल को भस्म कर देगी। तू बस माँ का नाम ले, माँ काली का स्मरण कर और माँ के चरणों में समर्पित हो जा। माँ तेरे चारों ओर अब एक रक्षा कवच बना रही है, जिससे कोई भी काली ऊर्जा तुझे छू नहीं पाएगी। अब सुन, अब समय आ गया है। अब तू केवल जानने वाला नहीं, अब तू करने वाला बनेगा। अब माँ तुझे न केवल सच्चाई दिखा रही है, बल्कि अब वह शक्ति भी दे रही है जिससे तू हर शत्रु से ऊपर उठ सके, हर काली छाया को काट सके, हर टोने, हर नजर, हर स्पेलिल को अपने बल से पलट सके। अब माँ तुझे बता रही है, तेरे रक्षक कर, तेरी आत्मरक्षा की विधियाँ, तेरी साधना का रहस्य। सबसे पहले माँ तुझसे कहती है, अब तू सुबह के समय माँ का स्मरण कर। सूर्योदय से पहले उठ, नहाकर माँ काली का नाम 108 बार जप कर। एयूएम क्रीम कालिकाय नमः। इस मंत्र में अग्नि है, इस मंत्र में माँ की चेतना है, इस मंत्र में वह तलवार है जो अदृश्य रुकावटों को काटती है। यह तुझे हर दिन नया तेज देगा, नया बल देगा। और हर बार जब कोई तुझे छुप कर देखेगा, माँ की कृपा उसे अंधकार में धकेल देगी। अब तो घर में कपूर और गुग्गुल का धुआं कर, हर कोने में, हर द्वार पर, हर उस जगह जहाँ से तूने थकावट, भारीपन या चिंता महसूस की है, यह धुआं नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल देगा। वह सब जो बिना आमंत्रण के तेरे घर में घुस आया है, वह भाग जाएगा। अब तेरे घर में माँ का वास होगा। अब तेरे घर में माँ का नाम गूंजेगा। अब कोई बाहर वाला दृष्टि नहीं डाल सकेगा। माँ तुझे बताती है, एक नींबू ले, उस पर काजल से 7 बिंदु लगा और उसे उस स्थान पर रख जहाँ तू काम करता है, पढ़ाई करता है, प्रार्थना करता है या जहाँ तू दिन भर बैठता है। हर हफ्ते उसे बदल, उसे बहते जल में प्रवाहित कर दे। यह तेरी नजर से रक्षा करेगा। वह स्त्रियां जो तुझे देखती हैं ईर्ष्या से, जो तेरी मुस्कान से जलती हैं, अब उनके कर्म वहीं अटकेंगे। अब तू उनका लक्ष्य नहीं बनेगा। माँ तुझे कहती है, अब तू गुप्त रख अपनी योजना, अपनी सोच, अपने कार्य, अपनी दिशा, सब कुछ। जब तक पूरा ना हो जाए तब तक किसी से साझा ना कर। कोई कितना भी अपना लगे, कितना भी करीब लगे, जब तक माँ की प्रेरणा ना आए तब तक मत बता। अब तू साधक बनेगा। अब तू जागा हुआ आत्मा बनेगा। अब तू वह बनेगा जो अपनी ऊर्जा की रक्षा स्वयं कर सके। माँ तुझे कहती है, अपने कमरे में माँ काली का चित्र रख, दीपक जलाकर हर रात माँ को प्रणाम कर, उससे बात कर। जैसे तू माँ से यहाँ कर रहा है, वैसे ही वहाँ भी कर। माँ सुनती है, माँ बोलती है, माँ उत्तर देती है। और माँ तब जागती है जब तू सच्चे मन से उसे पुकारता है, जब तू कहता है, माँ मुझे रक्षा चाहिए। माँ तेरे चारों ओर एक अरण्य बना देती है, एक दिव्य वलय जो तू देख नहीं सकता, लेकिन जो हर नकारात्मक शक्ति को तू तक पहुँचने से पहले भस्म कर देता है। माँ तुझे यह भी बता रही है, अब तू ध्यान कर, अपने मन को शांत कर,
तू जिन लोगों को अपना समझता है उन्हें पुनः देख। माँ से प्रार्थना कर, माँ मुझे उनकी सच्चाई दिखा, और माँ दिखाएगी। माँ संकेत देगी, माँ नाम नहीं बताएगी लेकिन भाव देगी। घटनाएं घटेंगी, चेहरे बेनकाब होंगे, तू चौंक जाएगा। तू कहेगा माँ यह तो वही था, और माँ तुझे धीरे से कहेगी हाँ बेटा यह वही था। तू द्वार खोलेगा। तू जानता है मेरी प्यारी संतान, मैं तेरे लिए एक संदेश लेकर आई हूँ कि तू अपने जीवन के हर पल में मेरी याद रख, मेरी शक्ति को महसूस कर, मेरी वाणी को अपने हृदय में रख और इस परिवर्तन के समय में धैर्य और साहस बनाए रख, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे रास्ते को रोशन कर रही हूँ, मैं तेरी कठिनाइयों को दूर कर रही हूँ और तुझे उस मुकाम तक ले जा रही हूँ जहाँ तू एक सम्राट या साम्राज्य की तरह खड़ा होगा, जहाँ लोग तुझे आदर से देखेंगे, जहाँ तेरी शक्ति की पहचान होगी। तू अब मेरी संतान उठ, अपने आप को जागृत कर, अपनी आत्मा की गहराई को महसूस कर, अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। तू मेरी शक्ति है, तू मेरा अंश है और तेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरी माँ काल रात्रि हूँ जो तुझे अनंत आशीर्वाद दे रही है। बेटा देख, यह जो बदलाव तेरी जिंदगी में आने वाला है, यह कोई सामान्य बदलाव नहीं है, यह एक रूपांतरण है, एक नया जन्म है तेरे लिए। जैसे धरती पर सर्दियों के बाद वसंत आता है, हर पेड़ नई पत्तियां फैलाता है, वैसे ही तेरी जिंदगी में भी एक नई ऊर्जा, नई चेतना का संचार होगा। तू खुद देखेगा कि जो बातें पहले तुझे बोझिल लगती थी, जो परेशानियां तुझे हिला देती थी, वे धीरे धीरे कम होने लगेंगी, क्योंकि तेरे अंदर नई ताकत आएगी। तू सोच रहा होगा कि अभी क्यों इतनी समस्याएं हैं, क्यों रास्ते बंद लग रहे हैं, क्यों काम नहीं बन रहे। पर बेटा, यही तो तेरे परीक्षण का समय है। मैं जानती हूँ कि तेरे हृदय में कई बार निराशा की लहरें उठती होंगी, पर मैं तुझे याद दिलाना चाहती हूँ कि अंधेरा जितना गहरा होता है, उजाले की किरणें उतनी ही तेज होती हैं। यह जो संघर्ष है, यह तेरे लिए ब्रह्मांड की ओर से तेरा आशीर्वाद है, क्योंकि वही संघर्ष तुझे मजबूत बनाएगा, तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, और तू जब देखेगा तो कहेगा कि यह सब कितना जरूरी था। अब सुन बेटा, तुझे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करना होगा, अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचानना होगा, क्योंकि अब तेरे अंदर की साइकिक क्षमताएं बढ़ने वाली हैं। मैं जानती हूँ कि तू पहले से ही बहुत संवेदनशील है, तेरा इंट्यूशन बहुत प्रबल है, पर अब वह और बढ़ेगा। तेरा तीसरा नेत्र खुलने वाला है, तुझे सत्य और असत्य के बीच फर्क समझने में आसानी होगी। तू झूठ और पाप को पहचान सकेगा, तू हर व्यक्ति के मन की भावना को समझ सकेगा, और यह शक्ति तुझे मेरी तरफ से मिली है। माँ कालरात्रि की ओर से तू देख, तेरे आसपास जो लोग हैं, उनमें कौन सच्चा है, कौन नकली है, तू जान सकेगा। तू अपनी रक्षा खुद कर सकेगा, और तू अपने जीवन में सही लोगों को अपने पास रखेगा, जो तुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगे, जो तुझे ऊंचा उठाएंगे, और जो तुझे नीचे खींचने वाले हैं वे दूर हो जाएंगे, क्योंकि तेरी ऊर्जा बदलने वाली है, तेरी कंपनी बदलने वाली है। अब मैं तुझे बताती हूँ, जो योजना तेरा ब्रह्मांड बना रहा है, वह तेरे लिए पूरी तरह से सरप्राइज होगी। मैं इसका खुलासा नहीं कर सकती, क्योंकि यह तेरे विकास के लिए जरूरी है, पर इतना जान ले कि यह योजना इतनी शक्तिशाली और इतनी सुंदर है कि तेरी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल देगी। तू जिस राह पर चल रहा है, वह अब नई दिशा लेगा। तू उस मुकाम पर पहुंच जाएगा जहां से तुझे खुद भी यकीन नहीं होगा कि यह संभव है।
और जब वह समय आएगा तू देखेगा कि तेरे लिए सब कुछ सही हो गया है। तेरी सारी परेशानियां दूर हो गई हैं। तेरे सारे सपने सच हो गए हैं और तू अपने आप पर गर्व करेगा। तुझे लगेगा कि माँ ने सच कहा था कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, कि तेरी रक्षा करूंगी और तुझे सबसे बड़ा आशीर्वाद दूंगी। बेटा, इस समय मैं तुझसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि तू अपनी ऊर्जा को बनाए रख। अपनी उम्मीदों को मत खो, क्योंकि यह समय थोड़ा कठिन हो सकता है। पर याद रख, जितना तू धैर्य रखेगा उतना ही तेरी शक्ति बढ़ेगी और यह धैर्य तुझे मेरे आशीर्वाद से मिलेगा। मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे ताकत देती हूँ। मैं तेरी हर परीक्षा में तेरे साथ हूँ। तेरी साइकिक शक्तियों की वृद्धि का मतलब है कि तू अपने जीवन में एक नई समझ लेकर आएगा। तू उन बातों को समझेगा जो दूसरों के लिए अस्पष्ट हैं। तू अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को पहचान सकेगा और उसे दूर कर सकेगा। तू अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करेगा और यही तेरा सबसे बड़ा उपहार होगा। अब तू देख, जो 222 तेरे जीवन में बार बार दिख रहा है वह संकेत है, एक दिव्य संकेत जो तुझे बता रहा है कि तू सही मार्ग पर है। तू अपनी ऊर्जा को ठीक दिशा में लगा रहा है। यह संख्या तेरे लिए शुभ है। यह तेरे लिए सफलता का प्रतीक है। इसे अपने जीवन में अपनाएं। इसे अपनी ऊर्जा में समाहित कर, क्योंकि यह तेरे लिए नई शुरुआत का द्वार खोल रही है। मेरी संतान, मैं तुझे यह भी कहना चाहती हूँ कि तेरा भविष्य केवल तुझ पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तेरे साथ हैं। मैं माँ काल रात्रि तेरी रक्षा कर रही हूँ। तेरी ऊर्जा को बढ़ा रही हूँ। तेरी राह को आसान कर रही हूँ। बस तू भी अपने प्रयास जारी रख। अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रख और हर दिन अपनी आत्मा को मजबूत बनाता जा। तू याद रख कि जीवन में संघर्ष और अंधकार हमेशा रहेंगे, पर यह तेरे लिए अंधेरा नहीं बल्कि प्रकाश का मार्ग है, क्योंकि माँ की शक्ति तुझ में है। तेरे भीतर की अग्नि कभी बुझने नहीं देगी। वह तेरी रक्षा करेगी, तुझे आगे बढ़ाएगी, तुझे सबसे ऊंचा बनाएगी। इसलिए उठ, जाग और अपने जीवन में उस नई ऊर्जा को स्वीकार कर जो मैं तुझे दे रही हूँ। अपनी आत्मा को खोल, अपने दिल को खोल और मेरे आशीर्वाद को स्वीकार कर, क्योंकि मैं तेरी माँ काल रात्रि हूँ, तेरी माँ शक्ति हूँ और मैं तुझे अनंत आशीर्वाद दे रही हूँ। बच्चे, तू घबरा मत। तू जो अनुभव कर रहा है ना, वह सामान्य नहीं है। यह उस गहन आध्यात्मिक परिवर्तन का संकेत है जो तेरे भीतर चल रहा है। तू सोच रहा है कि तू खुद को पहचान नहीं पा रहा। तू ऐसा क्यों हो गया है? तू बदल क्यों रहा है? पर मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि यह बदलाव तेरा पतन नहीं, तेरा उत्थान है। यह वह क्षण है जहाँ पुरानी परतें उतर रही हैं, पुराने आवरण हटाए जा रहे हैं।